मोहन ने मेरा मान रखकर इस लगन के लिए हाँ की है। मैं भी उसकी सगाई और लगन में बहुत सारा खर्चा करूंगा, आखिर मेरा पोता है। भानु! भानु! जी बाप जी। ये तिजोरी किसने खोली? मेरी तिजोरी को हाथ किसने लगाया? जी वो बाप जी मैंने ही खोली थी। आपने पैसे दिए थे ना जो रखने के लिए, आपसे पूछकर ही खोली थी। मुझे खबर है, लक्ष्मी जी के मुख की दिशा किसने बदली? पूरब की ओर हमेशा उसका मुख रहता है, तुझे खबर नहीं? जानता हूं बाप जी, माफ करना, गलती हो गई। अगली बार ये गलती मत करना। अगर लक्ष्मी जी रूठ गई ना तो हम सब रास्ते में फाफे मार रहे होगे। जी बाप जी। इधर आ। जी बाप जी। इधर आ। ये ले, ये सारे पैसे रख तेरे पास, और भी चाहिए ना तो मुझसे मांग लेना। मोहन के लगन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जा। हेलो यार, रोज रोज एक ही बात क्यों कर रहा है यार? आई नो मुझे तुझे पैसे देने थे, इनफैक्ट मैंने पैसे अरेंज कर लिए थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। तू रोज रोज अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, मैं रोज रोज तुझे फोन भी ना करूं? तेरी वजह से मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं यार। मैंने आज का उन लोगों को प्रॉमिस किया था, अब मैं क्या बोलूंगा उन्हें? यार देखो, जो बोलना है बोल देना यार, मैं भी टेंशन में हूँ। देख, जितने जल्दी पैसे अरेंज कर सकता हूँ करता हूँ, उसके बाद फोन करता, ठीक है? मोहन प्लीज यार। किसको लौटाने तुझे पैसे? किसको लौटाने तुझे पैसे? किसको लौटाने? कुछ नहीं माँ, वो दोस्त, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, कुछ पाउंड से बस। वो लंदन में बर्थडे के लिए लिए थे मैंने। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। थोड़े से पैसों की बात होती ना तो बाप जी की तिजोरी से पैसा नहीं चुरा था। हाँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, आपने देखा ना, बाप जी की तिजोरी में सारे पैसे थे, वैसे के वैसे। तूने रखे हैं वापस उस तिजोरी में पैसे? मैं अपनी आंखों से देखा, कल रात में पानी पीने उठी थी, मैंने देखा है तुझे बाप जी की तिजोरी में पैसे वापस रखते। चोरी नहीं किए थे तो तू पैसे वापस कैसे रख सकते है? तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तेरा इरादा क्या, तू करना क्या चाहता है? ऐसे क्या बात हो गई जो तुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? बोलेगा, सच सच बोल। मैंने पैसे चुराए थे क्योंकि और कोई चारा नहीं था मेरे पास, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप जी को पता चलेगा तो हंगामा करेंगे। आपको डैड को ताने मारते, मना किया था मोहन को लंदन मत भेजो, देख लिया।
आप लोगों की सबके सामने इंसल्ट करते, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी वजह से बाप जी आप लोगों की इंसल्ट करते, इसलिए मैंने पैसे वापस रख दिए। मैं बहुत थक गया हूं। अपनी एक गलती को छुपाने के लिए मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। मोहन, ऐसी कौन सी गलती की है तूने कि तुझे तिजोरी से मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मुझसे गलती हुई, कोई गुनाह नहीं हुआ है मुझसे। जितने जल्दी हो सके मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। तू सच कह रहा है ना? मां, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तू चल मेरे साथ। मां, मैंने कहा ना, तू चल मेरे साथ। ये मोहन को कहां ले जा रही है? हेलो, जी बाप जी। तू रुक। ये ले, ये भी ले, और ले। तू जाकर इन सब जेवरों को बेच दे। अगर तेरा कर्जा फिर भी नहीं उतरता ना, तो मैं और पैसे लाके दूंगी तुझे, लेकिन ऐसे अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी अपने बेटे को मैं। ये पकड़, चल ले जा, जाके बेच दे। मैं ये ज्वेलरी नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता तू ये? अरे क्योंकि मेरी गलती है। मेरी गलती की सजा आपको क्यों मिलेगी? तू जो गलती पे गलती करता जा रहा है, वो क्या मुझे अच्छा लग रहा है? अरे ये कर्जे के पैसे लौटाने के लिए तूने कस्तूर से शादी करने के लिए हाँ कहा, फिर तूने बाप जी की तिजोरी से पैसे चोरी किए। तू क्यों ऐसा कर रहा है? तू कस्तूर से शादी पैसों के लिए कर रहा है ना? मां, मैं कस्तूर से पैसों के लिए शादी नहीं कर रहा हूं। बाप जी के दिए हुए वचन, बाप जी के दिए हुए वादे की वजह से कर रहा हूं। झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहा है तू। मैं तुझे बचाना चाहती हूँ, तू झूठ बोलता जा रहा है। मैं ते अपने खून से सींचा है तुझे, मेरा अंश है तू। बोल, तू क्यों मुझसे झूठ बोल रहा है? वो कस्तूर मेरी इज्जत नहीं करती, जेल भिजवाना चाहती थी वो मुझे, चोर साबित करना चाहती थी। चोर? चोर? हाँ मम्मी, मेरे कारण सरोज काकी पर चोरी का इल्जाम लगा है। मेरे कारण वो कितनी परेशान हुई, मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी। कस्तूर, तू हमेशा दूसरों के लिए सोचती है। बेटा तू दिल की इतनी अच्छी है, लेकिन हमेशा दिल से नहीं सोचा करते। अब देख ना, बखेड़ा खड़ा हो गया ना। तक ठीक से रिश्ता जुड़ा नहीं है और अभी से दरार आ गई है सास बहू के रिश्ते में। साजू के जो शारदा, इस घटना की वजह से उनके अहम को बहुत बड़ी चोट पहुंची होगी, बहुत दुख हुआ होगा उनको। जीतू, भानु को फोन लगाने, मैं सरोज से माफी मांगूंगी। जी बा। नहीं पापा, आप फोन मत कीजिए। कस्तूर, शादी के बाद तो तुझे उसी घर में संसार निभाना है ना। अभी से सासू से अनबन करेगी तो कैसे चलेगा? बाप, संसार मुझे निभाना है ना, तो अगर ये दरार मेरे कारण हुई है तो इस दरार को मैं ही भरूंगी। मेरी होने वाली सास को मैं ही मनाऊंगी। हद करती हो तू कस्तूर। तू सामने जाएगी तो उसको और गुस्सा आएगा। वो सरोज को मैं जानती हूँ, जीतू को संभालने दे। नहीं बाप, अगर आज पापा ने मेरी गलती दबा दी और शादी के बाद मुझसे गलती हो गई तो क्या पापा आएंगे या फिर आप लोग? नहीं ना। बा, आपसे और
मम्मी से मैंने धर्मपत्नी का पाठ सीखा है। पति के परिवार को संभालना धर्मपत्नी का कर्तव्य होता है। और पप्पा, बचपन में आपने हमें सिखाया था कि जब तक हम कोशिश ना करें कामयाब कैसे होंगे। मैं कोशिश करूंगी, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं ना। उस कस्तूर के साथ संसार निभाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसे तू एक अनपढ़ और गंवार लड़की से शादी कर सकता है? तू जा और उसे मना कर दे कि तू उससे शादी नहीं करेगा। मैं ऐसे कैसे कह दूं? 4 साल पहले जब पहली बार शादी की बात निकली थी तभी डैड को मना कर देना चाहिए था ना। आज मना करूंगा तो घर पे फिर से झगड़ा होगा। बाप जी आप सब लोगों को ताने सुनाएंगे, आपको, डैड को। मां, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को ताने सुनने पड़े। बस मां, मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। कस्तूर से शादी करने का मैंने फैसला कर लिया और ये मेरा आखिरी फैसला है, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शाबाश मुझे, आज तूने साबित कर दिया कि तू काला परिवार का पुरुष है। इस घर में हमेशा से पुरुषों ने अपनी चलाई, पहले तेरे बाप जी, फिर तेरे पापा, और अब तू। औरतों को तो इस घर के मर्दों ने कभी कुछ समझा ही नहीं है। ठीक है, अगर इस घर में पुरुषों को अपना फैसला लेने का अधिकार है तो मैं भी इस घर की बहू, मैं भी अपना फैसला ले सकती हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं तेरे शादी के किसी प्रसंग में भाग नहीं लूंगी, भाग नहीं लूंगी, भाग नहीं लूंगी, भाग नहीं लूंगी। आज सगाई है ना तेरी, मैं तेरी सगाई में नहीं आऊंगी, मैं तेरी सगाई में नहीं आऊंगी, मैं तेरी सगाई में नहीं आऊंगी। देखने दे समाज को कैसे एक बेटा अपने मां के अरमानों को रोनते हुए एक बहू को घर के चौखट पे लेके आता है। कर ले तू अपनी मनमानी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमारा बेटा है, हमारे परिवार का इतना बड़ा प्रसंग है और तुम कहती हो कि तुम नहीं आओगी? हर बात को खींचने की एक हद होती है। मैं बाप जी से क्या कहूंगा? कह देना बाप जी से कि मैं उनसे नहीं डरती। मैंने जो कहा वो मैं करके दिखाऊंगा। सरोज, मानिए अब तक आ जाएगी, उसे आना ही पड़ेगा। ये सरोज भी ना, अगर बाप जी को पता चला यहाँ पर कि सरोज मौजूद नहीं है तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता है। चिंता मत कर,
तेरी माँ गुस्से में है, लेकिन आ जाए। ये भाभी भी ना। मोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। देखा देखा, मैंने कहा था ना, तुझे ही ढूंढ रही होगी। वो आपका फोन। मोहन, हद करता है हो तू। तूने मेरी मनपसंद सीताफल की बासुंदी बनवाई है ना, मुझसे कहा नहीं। मैं बासुंदी टेस्ट करके आती हूँ, तब तक तुम दोनों मैं चली। वो भाभी ना कभी कभी मजाक करते हैं। कभी कभी, हमेशा। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या हो रहा है ये? सुनना सुनाना पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। और कस्तूर, मैं तुम्हारी ननंद हूँ, मेरे साथ भी थोड़ा टाइम बिताओ ना, है ना? चलो ना। सॉरी, रुकावट के लेके थे। केम छो? आओ आओ आओ, पधारो पधारो। केम छो काकी? जय श्री कृष्ण। आओ आओ। विपुल, अड़ाच। हाँ बाप जी। ये भानु अकेला अकेला वहां खड़ा क्या कर रहा है? सरोज वो खड़ा है, औरतों का स्वागत भानु करेगा? अच्छा नहीं लगता। जा तेरी माँ को ढूंढ के ला और बोल उसे कि भानु के साथ जाकर खड़ी रहे। जी बाप जी। पधारो। पप्पा। हाँ बेटा। माँ क्या छे? मम्मी। बाप जी गरम थे गया, कह रहे हैं कि माँ को भी आपके साथ होना चाहिए मेहमानों का स्वागत करने के लिए। तू जा, मैं देखता हूँ। ठीक है। सरोज काकी कहीं नजर नहीं आ रही है, मुझे माफी भी तो मांगनी है। वीणा। हाँ। ध्यान। सरोज ने फोन उठाया? नहीं। ओ, यहाँ बाप जी उसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे बाप रे। समझाओ उसे कि उसका यहाँ पर आ जाना ही सभी के भले में है। 1 डज़न बार मैंने समझाया उन्हें, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। सच कहूं मीना, समझ में नहीं आ रहा ये सरोज का मैं क्या करूं। तुम सोचो, एक माँ होकर अपने ही बेटे की सगाई में जाने से कोई मना कर सकता है? अब तो अम्बे माँ ही जाने कि सरोज को कस्तूर से क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब सरोज काकी नहीं आएगी? मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ उन्हें मनाने की। हाँ जल्दी करो, देखो यहाँ पर सारे मेहमान आ चुके हैं।
अभी थोड़ी देर में सगाई की विधि शुरू हो जाएगी और वो है कि तुम्हारे घर को कोप भवन बनाकर रूट कर बैठी है वहां पर। बाप जी को पता चला ना इन सब बातों का, महाभारत शुरू हो जाएगा, बोल देता हूं। मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। इसका मतलब सरोज का कि मुझसे गुस्सा है तो कान के किस्से को लेकर, और इसीलिए वो सगाई में नहीं आई। पर उनके आशीर्वाद के बिना ये सगाई कैसे हो सकती? मुझे कैसे भी करके उन्हें मनाना होगा। पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी?